हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की साइंस और चैप्टर नंबर 1 है ये आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब आप पहले ये समझिए ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देख लीजिए। प्रोकैरियोट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको और यूकैरियोट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अब आप कहेंगे ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है। तो देखो, सेल के बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। आप, मैं, हम, कोई भी कोई भी आप लिविंग सेल्स ले लो, कोई भी एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स ले लो, वो किससे बने होते हैं। प्लांट हो गया वो भी सेल से बना होता है, एनिमल भी सेल से बना होता है। ओके, तो आप ये समझिए कि सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आपका होता है यूकैरियोट्स, जिसे मैं अभी डिफरेंस बिटवीन पढ़ाने वाली हूँ। प्लांट्स प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, अब आप ये सोचो कि प्रोकैरियोट सेल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स के बने होते हैं। तो जैसे कि आपका बैक्टीरिया वगैरह हो गया, जो आप बैक्टीरिया देखते हो। एक्चुअली बैक्टीरिया हम ऐसे तो देख नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है बैक्टीरिया को देखने के लिए। तो वो उनके जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स में और 2 क्लासिफिकेशन है, एक है प्लांट सेल्स और एक है एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों ही किसके होते हैं, कौन से टाइप्स में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और ये आपका डिफरेंस बिटवीन है जो कि पेपर में भी पूछा जाता है। ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, तकरीबन 1 to 10 माइक्रोमीटर। आप इसे क्या कहोगे, माइक्रो कहोगे। और ये जो होते हैं यूकैरियोट्स, ये कंपैरेटिवली लार्ज साइज होते हैं। कितने होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ये बहुत स्मॉल होते हैं और ये बहुत ही लार्ज होते हैं। इनमें जो होता है न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अब देखिए, न्यूक्लियस जो होता है सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स भी इतने वेल डेवलप्ड होते नहीं हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। बट अगर आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, अच्छे से प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। they have only single chromosomes, they have more than one chromosomes। यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे और जो प्रोकैरियोट्स है उसमें एक ही क्रोमोसोम्स होगा। एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स का तो मैंने बताया है कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं एक्चुअली वो किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, प्रोटेस्टा, फंजाई, अलगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। एल्गी वगैरह आपने देखा ही होगा, जो वॉल पर या फिर चिकनी सतह पर ग्रीन कलर की काई जो जमी होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ एल्गी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये यूकैरियोट्स है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलेगा, डीएनए मिलेगा। ओके, यहाँ पर गोल्गी बॉडी मिलेगी, राइबोसोम्स होगा, क्लोरोफिल होगा, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई। ओके, आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, यानी कोई कह रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही मेरे पास ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो मैं कौन हूँ बताओ, आई एम अ प्रोकैरियोट्स। मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, उनमें ऑर्गेनल सेल्स नहीं होते हैं। ओके, आई हैव न्यूक्लियस, सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, आई एम डैश, क्या है वो, यूकैरियोट है। जिसके पास न्यूक्लियस भी है और बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं वो कौन होता है, यूकैरियोट्स होता है। हम भी यूकैरियोट्स में आते हैं, याद रखिएगा। आई लीव ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कोई बता रहा है कि मैं डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे पाया जाता हूँ, तो वो क्या होता है, फंगस होता है। आंसर में आप क्या लिखोगे, आई एम फंगस। देखिए, डीकेइंग का मतलब क्या होता है, ऐसे मैटर जो कि ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जैसे कि रोटी का टुकड़ा हो गया, ब्रेड का टुकड़ा हो गया। अगर आप उसे 4-5 दिनों के लिए रख दो तो आप देखोगे उसमें कुछ वाइट कलर का कुछ फंगस जैसा फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ फंगस। ठीक है, उनका जो खाना भी एक तरीके से जो होता है ये डीकेइंग मैटर ही होता है। नेक्स्ट जो है, आई प्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन, तो ये कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया। बिल्कुल, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू। आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका,
ठीक है। देखिए वायरस जो होता है, वायरस के बारे में अभी हम जब पढ़ेंगे तो वायरस में एक खूबी होती है कि वो क्या करता है, अपने जैसे बहुत सारे वायरस की क्या करता है, कॉपी करता है, यानी क्या करता है, रेप्लिका, जेरोक्स करता है। अपने जैसे सेल्स क्या करता है, सेल्स नहीं, अपने जैसे कॉपी करना। एक सेल्स है, फिर एक सेल से बहुत सारे सेल्स की वो क्या करता है, रेप्लिका यानी रेप्लिकेशन, जेरोक्स अपने जैसी सेम कॉपी करना। ये खूबी, ये जो एक क्वालिटी होती है किस में पाई जाती है, वायरस में पाई जाती है। नेक्स्ट है आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन। मैं ग्रीन हूँ मगर मेरे पास कोई ऑर्गन नहीं है। तो ये क्या है, आई एम एन एल्गी। अगर आप एल्गी को देखोगे तो आपको वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टैम्प, उसका पत्ता, जो उसकी लीव वगैरह होती है, आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि वो कह रहा है कि मैं ग्रीन हूँ बट डोंट हैव ऑर्गन्स। तो आपका आंसर होगा आई एम एन एल्गी। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। ओके, स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन। अब देखिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दिया। जैसे कि अभी आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे 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 हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत हैवी हैवी बड़े बड़े हैं। तो आप उनको क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। आप एक रो बनाओगे, उसमें सारे छोटे छोटे प्लांट्स रखोगे और दूसरा रो जो होगा आप उसे बड़े बड़े प्लांट्स में उनको रखोगे। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो विटेकर ने भी एक क्लासिफिकेशन किया था। वो क्लासिफिकेशन के मेरिट्स आपको बताने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेरिट्स, मेरिट्स यानी कि एक तरीके से एडवांटेज। अगर कोई भी साइंटिस्ट जो होता है वो कुछ भी करता है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि आप मेडिसिन खाते हो तो मेडिसिन में भी आप जो मेडिसिन लेते हो आपका पेन भले से कम हो जाता है बट उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर कोई भी चीज़ हो जिसकी एडवांटेज है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज यानी साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हमको यहाँ पर इनका एडवांटेज यानी मेरिट्स देखना है। तो देखते हैं, प्रोकैरियोट्स हैव got a separate place as kingdom Monera in 5 kingdom classification। इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया। ओके, अच्छी बात है ना, क्लासिफिकेशन करना बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचो कि अगर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मल्टी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब एक साथ होते तो आप हमें पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता, हमें समझ में ही नहीं आता ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया कि हम इजीली उस चीज़ को पढ़ सकें। नेक्स्ट जो है सेकेंड पॉइंट, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट सेपरेट। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर विटेकर ने क्या किया था, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जो एक सेल से मिलकर बना होता है। मल्टी सेल्युलर वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। जैसे कि अगर हम अपने सेल्स देखें तो हमारे किडनी का सेल्स अलग होगा, हमारे लिवर का सेल अलग है, हमारे स्किन के जो सेल्स हैं वो अलग है। तो हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से पूरी बॉडी उनकी बनी होती है उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। तो ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग यानी सेपरेट रखा ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें। फंजाई आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंस फ्रॉम ऑल दी अदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर इन्होंने फंजाई को भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। जो देखो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स ले लो, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना जो है, अपना जो फूड न्यूट्रिशन जो है वो खुद से ही बना लेते हैं। क्या आप जाके प्लांट को खाना देते हो? बिल्कुल नहीं। बारिश और मतलब वाटर और सूरज की रोशनी से वो अपना जो फूड होता है ना प्लांट खुद बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना, अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। तो इन्होंने क्या किया था, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ को भी अलग किया था। ओके, फिफ्थ जो पॉइंट है, क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। किसका ये क्लासिफिकेशन है, विटेकर क्लासिफिकेशन। तो अगर 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स इसमें से लिखने हैं जो आपको ईजी लगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। अब देखिए वायरस की यहाँ पर
वायरस की यहाँ पर दो आपको फोटो दिख रही होगी, दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, साल्मोनेला। ओके, तो यहाँ पर वायरस क्या है, सबसे पहले देखिए, वायरस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। मतलब माइन्यूट का मतलब होता है वायरस जो होते बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज मैंने दिया है, कितनी रेंज दी गई है, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मैंने अभी आपको प्रोकैरियोट्स बताया था, उसमें मैंने कुछ यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कितने माइक्रोन पढ़े हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, 1 to 10 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया की जो सेल्स होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं। और यहाँ पर वायरस का बता रहा है कि 10 to 100 टाइम्स और छोटे और स्मॉलर होते हैं वायरस बैक्टीरिया से भी। तो आप समझ सकते हैं कि वायरस जो होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने माइन्यूट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि वायरस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। फिर आप चाहें तो ये रेंज आप बता सकते हो, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, इसे हम किससे देख सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अगर आपको वायरस देखना है तो आप वायरस किससे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सेकेंड पॉइंट, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ दिया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। या तो उसमें डीएनए से वो पाया जाएगा या फिर उसमें आरएनए आप देखोगे। किसमें, वायरस की बात यहाँ हो रही है। कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, यहाँ पर प्रोटीन कोटिंग होती है उनके बॉडी पर, जो है प्रोटीन कोटिंग होती है। किस पे, वायरस की बात यहाँ पर हो रही है। वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट। अब देखिए वायरस जो है, मैंने एक वायरस की वीडियो भी बनाई है कोरोना वायरस पे, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए वायरस सर्वाइव ओनली लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स। देखिए जब तक वायरस जो होता है वो बाहर है, यानी वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तब तक वो डेड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो किसी को नुकसान नहीं दे सकता है। बट जैसे ही वायरस को कोई लिविंग सेल मिल जाए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो आप हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए, वैसे ही वो सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। खुद सोच सकते हो, पहले वो डेड है और जैसे ही वो वायरस को आपकी बॉडी मिल गई, तो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद उसके अंदर, उस वायरस के अंदर जान आ जाती है, यानी वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आपके अंदर जाकर वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। फिर आपको सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो बताना है कि वायरस जो होता है सर्वाइव करता है लिविंग प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, ये अपनी ओन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। ओके, तो यहाँ ये कब जाकर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, होस्ट सेल आप हो जाएंगे, या फिर कोई एनिमल हो, या फिर कोई प्लांट हो, जैसे कि जो मतलब मैंने अभी बताया ना कि वो बाहर जब रहेगा तो वो डेड रहेगा। जैसे ही उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो जाए या कोई पर्सन हो, मिलता है, तब जाके उसी को वो होस्ट सेल बोलेगा। वहाँ जाके वो अपनी प्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और अपने जैसे हज़ारों करोड़ों वायरस बनाना स्टार्ट करता है। कौन, वायरस। दे हैव डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, और ये हमारी बॉडी में आके, हमें उसके होस्ट सेल होंगे तो हमें आकर वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। याद रखिए, दिस फ्री वायरस अगेंस्ट इन्फेक्ट, और ये हमारे सारे सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। वायरस कॉजेज मैनी डिसीज टू प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वायरस की वजह से बहुत सारी डिसीज़ होती है। अब ये मत सोचिएगा कि वायरस जो है सिर्फ वुमेन बींग में ही डिसीज़ क्रिएट करता है, ये प्लांट सेल्स में भी डिसीज़ क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। अभी मैंने बताया कि फंजाई वगैरह जो होता है, फंगी वगैरह जो लग जाती है ब्रेड और रोटी के टुकड़ों वगैरह पे, तो फंजाई आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंजाई, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देन ओन फूड। फंजाई जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्यों नहीं बना सकता वो अपना खाना? अगर कोई पूछ ले आपसे कि फंजाई अपना जो फूड है वो क्यों खुद नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब आप पूछोगे क्लोरोफिल क्या होता है? आपने पत्तियां देखी होंगी, लीफ देखे होंगे, लीफ ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के मतलब उनमें जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे आप क्या कहोगे कि ग्रीन कलर है, यानी क्लोरोफिल उसमें क्या है, प्रेजेंट है। बाकी और इसकी डीप स्टडी भी होती है। तो आपको बस यहाँ पर ये बताना है कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। दे आर फाउंड ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर वो अपना खाना क्या करता है, वहाँ पर पाया जाता है।
एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, डेड बॉडीज प्लांट एंड एनिमल पर वो पाया जाएगा। कौन? मशरूम की यहाँ बात हो रही है। मशरूम किस में आ जाएगा? फंजाई में आ जाता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये हो चुका है, ये पॉइंट सेम है। देयरफॉर आप एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एज दे फीड अप ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जो फंजाई होते हैं ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही पाए जाते हैं, वहीं पर उसके थ्रू ये अपना खाना भी क्या करते हैं? रेडी करते हैं, यानी उसी पर डिपेंड होते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द वेब डायग्राम। अब देखिए वेब डायग्राम में आपको कंप्लीट करना है, आंसर नीचे लिखा गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वो एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। पहला आ जाएगा प्रोकैरियोटिक, फिर क्या आएगा? यूकैरियोटिक, और फिर जो आपका प्रोकैरियोटिक है उसमें यूनिसेल्यूलर होते हैं, ओके। और यहाँ पर आपका जो यूकैरियोटिक होगा यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक आपके सेल्स होंगे वो यूनिसेल्यूलर भी होंगे और मल्टी सेल्यूलर भी होंगे। देन उसके बाद यूनिसेल्यूलर में आप क्या लिखोगे? तो आपको बताना है मोनेरा। और यूनिसेल्यूलर में अगर आपसे कोई पूछ ले जो कि यूकैरियोट में आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिख दोगे? प्रोटेस्टा। नेक्स्ट एफ में क्या आ जाएगा? मल्टी सेल्यूलर में आपका आ जाएगा फंजाई, प्लांट और एनिमल। एनिमल में हम आ जाते हैं, हम भी कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन है ना, हमारे जो सेल्स हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर बने हैं। अभी मैंने आपको बताया हमारी किडनी के सेल्स अलग होते हैं, हार्ट के सेल्स अलग होते हैं, हमारे स्किन, बाहर की जो हमारी स्किन होती है वो अलग होती है, तो इसीलिए हम मल्टी सेल्यूलर, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं और वैसे ही फंजाई भी होते हैं, ओके। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है यूज़ विटेकर मैथड क्लासीफाई। उन्होंने विटेकर मैथड ने, मैंने बताया क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, तो उन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन की थी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है ये? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हो गए। प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स में आप बताओगे प्रोटेस्टा, फंजाई, अलगी, ठीक है, एल्गी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता, नहीं सॉरी, एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम, ठीक है। आपको नीट लेबल डायग्राम यहाँ पर बनाना है, तो ये तो आपके लिए है। जैसे कि पैरामेशियम देख सकते हैं, ये आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया जाता है पेपर में 2 मार्क्स के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया दिया है, आपको बनाना है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है ये बैक्टीरियोफेज, ये डायग्राम का भी आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।